नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द विक्टेडा पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि आपको पता है कि आईटीबीपी के एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर 5 क्वेश्चन आए थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। तो इस वीडियो में मैं आपको कई सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराने वाला हूँ। केवल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराना ही नहीं है, उसको याद कैसे करना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उनको याद करना है। तो आपको स्क्रीन पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिखेगा, मैं नीचे उसका आंसर लिखूंगा और उसके बाद मैं इसको समझाऊंगा, डिस्क्राइब करूंगा कि इसको याद कैसे करना है। तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है, अगर आप चैनल पर नए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन उसको प्रेस कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहला लिखा हुआ है इसमें, ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड कार। मतलब किसी ने, उसका मतलब होता है कि कोई जो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर होता है ना, तो मगर उसको ड्राइवर को एक, उसके लिए एक वर्ड बना हुआ है। उस वर्ड को कहते क्या है? उस वर्ड को कहते हैं CHUFFEUR। इसको पढ़ते क्या है? इसको सी से नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं सॉफर। सॉफर पढ़ते हैं, ठीक है। सॉफर जो एक पर्सन, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई कार है, आप किसी को हायर कर रहे हो अपनी गाड़ी चलाने के लिए, अपनी अपनी जो भी व्हीकल्स है आपके पास, उसको हायर कर रहे हो, तो उसको सॉफर कहते हैं। सॉफर को याद कैसे करना है? ये बहुत ही बड़ा वर्ड है, आपको उसको समझ में कैसे आएगा एग्जामिनेशन में? देखिए, एग्जामिनेशन में आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन में से आपको एक चूज करना पड़ेगा। एक इसमें दे देगा, 2 दे देगा, 3 दे देगा और 4 दे देगा। अब चारों में कोई ना कोई दे देगा, तो आपको करना क्या है कि आपको सही कैसे चलेगा। देखिए, सॉफर को याद कैसे करना है? सॉफर को याद ऐसे करना है, अगर कोई आप गाड़ी चलाने वाला अगर आप रखोगे तो गाड़ी को साफ भी तो करेगा ना, साफ भी तो करेगा वो गाड़ी को साफ तो कोई और तो करेगा नहीं। सुबह सुबह गाड़ी पे कपड़ा मारेगा, तो वो सॉफर भी है, मतलब सॉफर भी है, सॉफर, ठीक है। मतलब इसको पढ़ते क्या है? सॉफर पढ़ते हैं। तो सॉफर मतलब उस गाड़ी को साफ करेगा भी वो। इस तरह से आपको ये वर्ड याद हो गया होगा। ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड कार, मतलब गाड़ी चलाने के लिए कोई किसी को एम्प्लॉय रखता है तो उसे कहते क्या है? सॉफर कहते हैं। अब हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट वर्ड कैसे याद करना है। देखिए, एग्जामिनेशन में इंग्लिश में होता क्या है, इंग्लिश में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर चीजें आपको आती हैं, अगर थोड़ा सा भी अगर आपको सेंस मिल रहा है उस चीज से, तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ऊपर लिखा हुआ है ए पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरीज। देखिए, जो डिक्शनरी को बनाता है, कंपाइल्स करता है, उसको एक जगह इकट्ठा करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं LEXI को, इसको पढ़ते हैं लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर, ठीक है। तो लेक्सिकोग्राफर को याद कैसे करना है? देखिए, आपको पता है कि एक होता है जो फोटोग्राफर होता है, ठीक है, वीडियोग्राफर होता है। वैसे ही लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर से आपको याद कर लेना है कि जो डिक्शनरी वगैरह या फिर आपका कुछ वर्ड्स वगैरह, जो बुक्स वगैरह, तो आप इसको यहां से याद कर लेना। ग्राफर जैसे ही आपको दिखे, पहले ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में या चौथे ऑप्शन में, जैसे ही आपको ग्राफर दिखे कि हाँ ये ग्राफर मतलब कि कुछ कंपाइल्स करता है, कोई डिक्शनरी कंपाइल्स करता है, तो इसको आपको ऐसे याद करना है, लेक्सिकोग्राफर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वर्ड को चलते हैं। कुछ इसके पर्टिकुलर वो भी होते हैं कि जो कुछ कैटेगरीज होती हैं जिसमें केवल ग्राफर्स के बारे में बात करते हैं, जैसे फोबिया के बारे में करते हैं। फोबिया मतलब किसी चीज से डर का या किसी चीज से कुछ का, तो उस तरह से भी वर्ड्स होते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड आपको दिख रहा होगा, ये पर्सन हु इनडिफरेंट टू पेन्स एंड प्लेजर ऑफ लाइफ। जिसको किसी चीज से भी कोई भी मतलब नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं? STOIC, स्टोइक। ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। स्टोइक मतलब कि वो स्टोन हो गया, ठीक है, स्टोन बन गया ना। उसे पेन से कोई मतलब है ना, कोई प्लेजर से मतलब है ना, कोई लग्जरी से मतलब है, उसे किसी चीज से भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो स्टोन हो गया, स्टोइक हो गया। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। जिस तरह से मैं याद करता हूँ वर्ड्स को, मैं हमेशा वर्ड्स को मॉडिफाई कर देता हूँ उसके हिसाब से, मीनिंग के हिसाब से, और उसी हिसाब से याद कर लेता हूँ। आपको जो 5वां वो दिख रहा होगा, उसमें लिखा हुआ है ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। जब बहुत सारी मछलियां एक साथ अगर आपने देखा होगा वीडियोस वगैरह में, एक साथ मछलियां कई ऐसे चलती रहती हैं, तो उसके लिए एक वर्ड बनाया गया है, उसे कहते हैं सॉल, ठीक है, सॉल कहते हैं। सॉल को आपको याद कैसे करना है? देखिए, सॉल जैसे भी आएगा ना, तो आप इसको सार्क से याद कर लेना, सार्क, ठीक है, सॉर्क से ऐसे याद कर लेना, सॉर्क, ठीक है, सॉर्क सॉल, सॉर्क सॉल,
ऐसे करके याद कर लेना, और हम एग्जाम में आएगा तो आपको आपका माइंड आपको बता देगा कि हाँ, क्योंकि आपको अलग दिखेगा, सार्क दिखेगा, सार्क से सॉल्व आप, तो इसको आप एकदम से आसानी से एग्जामिनेशन में कर सकते हो। आपको बस 4 ऑप्शन में से एक चूज करना है, अगर आपका सही दिमाग काम कर गया उस समय तो आपका सही हो जाएगा। 7वें नंबर पे लिखा हुआ है द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट और डेट इन द ऑर्डर ऑफ द ऑकरेंस। मतलब कि किसी चीज को अरेंज करना, मतलब कि जैसे मान लीजिए पहले आप, हाँ, पहले कौन सा युद्ध हुआ था, ऐसे करके अरेंज करना है, किसी डेट को अरेंज करना, तो इसके लिए कौन सा एक वर्ड होता है? इसके लिए वर्ड होता है CRO, CHRO, इसको पढ़ते हैं क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब आप समझ लीजिए, लॉजी मतलब आया है कि किसी चीज का, मतलब आपको पता है बायोलॉजी, इस तरह से लॉजी करके वर्ड आ गया, समझ लीजिए वो किसी चीज का अध्ययन से रिलेटेड हो गया या फिर किसी चीज को उसके काम से रिलेटेड हो गया, लॉजी आ गया इसमें। तो क्रोनोलॉजी से आपका मतलब यही समझ लीजिए कि वहां पर वो डेट को अरेंज कर रहा है। इतना बहुत है इसके लिए आप एग्जाम में, क्योंकि सिंपल वर्ड्स हैं, या आप हमेशा सुनते रहते हो अपने डेली लाइफ में, या फिर आप बुक्स में पढ़ते रहते हो, तो इसमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। उन वर्ड्स को ज्यादा मॉडिफाई करना है, सभी वर्ड्स को मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप क्योंकि अगर अगर आप सभी वर्ड्स को मॉडिफाई करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको उन्हीं वर्ड को मॉडिफाई करने हैं जिनको आप डेली लाइफ में नहीं सुनते हो, जिनको आप बुक्स में नहीं देखते हो, जिनको आप न्यूज़पेपर में नहीं देखते हो, जो एक कहीं से ऐसा लगता है कि पहली बार देख रहे हैं, तो उन्हीं वर्ड्स को मॉडिफाई करना है, बाकी हर वर्ड को मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। अब हम 8वें नंबर पे देख लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है ए सॉल्यूशन ऑफ और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज। कोई ऐसा सॉल्यूशन या कोई ऐसी दवा जो हर एक बीमारी, हर एक परेशानी के लिए होती है। इसके लिए आपको वर्ड ये भी सुना होगा आपने, इसका मतलब होता है पैंसिया। पैंसिया बोलते हैं, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा है। इसको याद कैसे करना है? इसको याद करना है पेन से, ठीक है। पेन मतलब दर्द होता है, दर्द होता है तो आप क्या, उसके लिए आप मतलब कि कोई दवा लोगे, कोई रेमेडी लोगे, ठीक है, कोई टेबलेट लोगे, तो इसको ऐसे ही याद कर लेना है कि जो हर एक दर्द की दवा है, जो हर एक डिफिकल्टीज की दवा है, या किसी चीज की हर परेशानी का हल है, तो इसको आप इसको याद कर लेना, पैनेसिया, पेन से याद कर लेना, आपको आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको देखिए, मैं जितना अधिक से अधिक होगा उतना अधिक से अधिक समझा के आपको याद करा दूंगा, और आपको ये रेगुलर क्लास मिलती रहेगी हमेशा शाम को रेगुलर क्लास मिलेगी, तो आप धीरे धीरे आपके वर्ड्स इतने इकट्ठा हो जाएंगे ना, और अपने से भी आपको याद करने की टेक्निक पता चल जाएगी कि वर्ड्स को याद कैसे करते हैं। अब हम नेक्स्ट वर्ड की बात कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है इनकेपेबल, आपको स्क्रीन पे दिखता होगा, इनकेपेबल ऑफ फेलियर और एरर। मतलब जो मतलब कि कभी गलत नहीं हो सकता, जो कभी हार नहीं सकता, फेलियर नहीं हो सकता, तो उसके लिए क्या कहते हैं? उसके लिए होता है, एक वर्ड बना हुआ है इनफैलिबल। इनफैलिबल को आपको याद कैसे करना है कि मतलब कि इन है, ठीक है, फॉल मतलब गिरना होता है, या फॉल को आप फेल से याद कर सकते हो कि फेल हो गया, जो कभी फेल नहीं होता, जो कभी गलत नहीं होता, इनफैलिबल है, तो आपको ऐसे याद कर लेने हैं वर्ड्स को। अब हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है, नेक्स्ट वर्ड आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इसमें लिखा हुआ है एनीथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। कोई ऐसी चीज है, कोई भी चीज है जिसको अवॉइड किया ही नहीं जा सकता, तो उसके लिए कौन सा वर्ड है? इसके लिए वर्ड बना हुआ है इनएविटेबल। इसके लिए वर्ड बना हुआ है इनएविटेबल, ठीक है, जिसको कभी इग्नोर ही नहीं किया जा सकता। आप इसको मॉडिफाई करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैंने बताया ना, हर वर्ड मॉडिफाई नहीं हो पाता, क्योंकि वर्ड ऐसे हैं जिसको आपको याद ही करने पड़ेंगे। अब हर वर्ड को मॉडिफाई करोगे तो अब फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आप इसको याद कर लेना कि जिसको मतलब कि जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, उसे कहते हैं इनएविटेबल। उसको इग्नोर कभी नहीं किया जा सकता, उस तरह से आप कैसे कह सकते हैं। जैसे कि कोरोना बीमारी आ गई तो लोग इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते, तो वो इनएविटेबल डिजीज थी। तो इस तरह से आप सेंटेंस भी बना सकते हो, सेंटेंस बना के भी आप याद कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है एन इमेजिनरी आइडल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग। कोई ऐसी दुनिया है, ऐसी इमेजिनेशन कर लिया आपने कि जहां पर ना कोई बीमारी है, ना कोई गरीबी है, सारे लोग इक्वल हैं, तो उसको कैसे कहेंगे? उस सिटी को क्या कहेंगे जो आपने इमेजिनेशन कर लिया? ठीक है, उसको कहते हैं, उसके लिए वर्ड होता है
उटोपियन, ठीक है। उसके लिए वर्ड होता है उटोपियन। उटोपियन, उटोपियन एक वर्ड है जिसमें आप इमेजिन कर रहे हो, जिसमें आप बता रहे हो ना वहाँ गरीबी है, ना वहाँ पर कोई अमीर है ज्यादा, ना कोई वहाँ पर बीमारी है, कुछ भी नहीं है, वहाँ सब समान है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सही है, तो वहाँ पर उसको कहेंगे उटोपियन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वर्ड की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर, ठीक है। देखिए इंडिया, आपको पता है कि इंडिया में कई सारे धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, तो कई सारे वर्ड है, कई सारे धर्म है, वहां पर रिलीजन है। तो आप क्या कहते, गवर्नमेंट ने कह दिया कि जहां पर भी, यहाँ हमारे देश में कोई भी एक पर्टिकुलर धर्म नहीं है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, तो उसके लिए एक वर्ड बना हुआ है, आपने सुना भी होगा, उसका मतलब होता है सेकुलर, ठीक है। सेकुलर, सेकुलर हमारी कंट्री कैसी है, हमारी कंट्री सेकुलर कंट्री, जहां पर सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, सभी धर्मों को समान आपको आदर मिलता है और सम्मान मिलता है, सब कुछ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है ए साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, मतलब ऐसी कोई ध्वनि है, ऐसी कोई आवाज है जिसको सुन नहीं सकते। इसमें लड़के गलती क्या कर सकते हैं, देखिए हम इसको बताते हैं, इसकी स्पेलिंग क्या होती है। होता है इन ऑडिबल, इनऑडिबल, इनऑडिबल मतलब लड़के गलती कहां पर करते हैं, वो लगाते हैं अनऑडिबल, ठीक है। ये गलत है, अनऑडिबल नहीं होगा, वो होगा इनऑडिबल, ठीक है। इनऑडिबल जिसको सुना नहीं जा सकता, मतलब इतना धीमे है कि जैसे कि मक्खी भिनभिना रही कहीं पर दूर में, या कहीं पर भी कुछ भी है जिसको आप सुन नहीं सकते, वो है इनऑडिबल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना, वीडियो काफी लंबी हो रही है। तो अब नेक्स्ट आपको नेक्स्ट डे भी इस तरह से शाम को वीडियो मिलेगी, डेली सुबह मैथ की वीडियो मिलेगी, शाम को इंग्लिश की मिलेगी, कंप्यूटर की भी वीडियो आपको मिलती रहेगी बीच बीच में, और टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ भी मिलती रहेगी। तो आप ऐसे ही चैनल के साथ बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें, और चैनल पे नए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन उसको प्रेस भी कर दें। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन उसको प्रेस कर देना। अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।